गुड मॉर्निंग दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हौसले और फैसले दुनिया बदल देते हैं। आपके अंदर यदि हौसला और फैसला दोनों है ना, तो आप कभी भी लाइफ में किसी भी काम को करने से पहले डरेंगे नहीं। और डरेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है आप पूरे विश्वास, आत्मविश्वास और लगन के साथ उस काम को करने में लग जाएंगे। अच्छाई, बुराई, हार, जीत, सुख, दुख सब हमारे अंदर है। बाहर कुछ भी नहीं मेरे दोस्त। बाहर तो सिर्फ वो है जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम खुश हैं तो बाहर सब जगह खुशी दिखाई देगी। अगर हम दुखी हैं तो हर जगह दुख दिखाई देगा। कभी सोचा है इस बारे में कि अक्सर लोग नाकामयाब क्यों होते हैं? कभी सोचा है इस बारे में कि अक्सर लोग इस बात को लेके क्यों परेशान रहते हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी उसके हिस्से में आई है? कभी सोचा है इस बारे में कि हर व्यक्ति आज या तो पैसे के लिए परेशान है या तो पैसे कमाने के लिए। और जिनके पास पैसा है वो इसलिए परेशान हैं कि पैसे का करें क्या। अगर सिर्फ पैसा ही सब कुछ है तो क्यों इतने बड़े बड़े लोगों को हार्ट अटैक होता है? क्यों लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं? क्यों लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं? दिक्कतें सबकी लाइफ में हैं। सही पूछो दोस्त तो ये परेशानियां हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति अगर आप ढूंढ के ला दें जो परेशान नहीं है, चलो छोड़ो, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक प्रवचन हो रहा था, महाराज जी बैठे हुए थे। उन्होंने सभी व्यक्तियों से पूछे, आप में से कितने लोग, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिससे मैं हर व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकता हूं। अब आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? हर व्यक्ति का हाथ ऊपर था। सारे व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहते थे। महात्मा जी ने अगली ही पंक्ति में कहा, ठीक है, जिन जिन लोगों को स्वर्ग जाना है वह यह चंद्रामृत है जिस पे मैंने मंत्र का उच्चारण किया हुआ है और इसमें एक शीशी जहर डाला हुआ है, जिसको पीते ही आप लोग मर जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग तो आदमी मरने के बाद ही जाता है ना। भाई साहब एक भी हाथ नहीं उठा। हर आदमी शांति की तलाश करता है, हर आदमी सुकून की तलाश करता है। हर पैसे वाले व्यक्ति से अगर 4 सवाल पूछेंगे तो 5वां जवाब वही होगा, शांति से रहेंगे। आप पैसा क्यों कमाते हो? कितना कमाना चाहते हो? अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए। फिर क्या करेंगे? घर बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? गाड़ी बंगला सारी सुख सुविधाएं लेंगे। फिर सुकून से रहेंगे। क्या सुकून आज नहीं है? क्या एक डेली वर्कर जो दिन भर कमाता है और शाम को खाता है वो सुकून में नहीं है? हमारी मेंटालिटी डिसाइड करती है कि हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, हम सुखी हैं या दुखी हैं। सारी चीजें हमारे अंदर हैं। अगर आप अपने आप को समझ गए तो आपको दुनिया के समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने रोल को समझ गए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्तव्य को समझिए कि जो रोल आपको मिला है वो रोल आपका क्या है। आप इस बात से पीछे मत भागिए कि आपको जो काम मिला है वो अच्छा या बुरा है। आप सोच कर देखिए, दुनिया में कोई भी काम बुरा नहीं है, कोई भी काम अच्छा नहीं है। हर एक काम के 2 पहलू होते हैं। आप उसे करते कैसे हैं वो डिपेंड करता है उसकी अच्छाई और बुराई के लिए। सेना में एक सिपाही जब भर्ती होता है तो उसे अच्छाई बुराई ये सब चीजें कुछ नहीं पता होता। उसे सिर्फ इतना पता होता है कि मेरी जिम्मेदारी मेरे देश के लिए यह है कि सरहद पर अगर मेरी जान भी चली जाए ना, तब भी मुझे दुश्मन को
अंदर नहीं घुसने देना है, और वो बाखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। पुलिस वो बाखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाती है। मैं मानता हूं कई जगह खामियां होती हैं, क्यों होती हैं? डॉक्टर बाखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, इंजीनियर बाखूबी निभाता है, पर क्या एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाने में सक्षम है? और अगर वो सक्षम है तो क्या हमारी आम जनता उन चीजों को समझने में सक्षम है? इसलिए इंश्योरेंस की फील्ड इतनी ज्यादा टिपिकल होती है कि कोई भी व्यक्ति उस पर जाना नहीं चाहता। हम बीसी पॉइंट पे हों, अगर इंश्योरेंस की बात करें, हम बैंक में हों, यदि इंश्योरेंस की बात करें तो आदमी सबसे पहले भड़क जाता है। कभी सोचा है उस चीज के लिए आप क्यों भड़कते हो जिसके लिए आप जी रहे हो? अब अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए ही तो कमा रहे हो। और हम जब बात आपके इंश्योरेंस की करते हैं तो हम सिर्फ इसीलिए तो करते हैं कि आपके रहते हुए भी और आपके ना रहते हुए भी आपके बच्चे सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे। हमारा उस पर क्या स्वार्थ होता है? क्या कोई दुकानदार जब कोई वस्तु बेचता है उस पर उसका प्रॉफिट नहीं होता है? क्या आप कहीं पे काम करते हैं या कोई दुकानदार हैं, आप कोई चीज बेच रहे हैं तो क्या उसमें थोड़ा सा शेयर आपका नहीं होता है? आपको उस चीज से ऐतराज क्यों होता है कि मुझे एक इंश्योरेंस सेल करने से कुछ इंसेंटिव मिलेगा? मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं। आप कभी सोच कर देखिए उसमें आपका फायदा क्या है। हम अक्सर गलत डिसीजन लेते हैं इस बात को लेके कि कोई व्यक्ति अगर हमें कुछ समझा रहा है तो उसका फायदा है। कभी अपना भी देखिए। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का फायदा हो। इंश्योरेंस से मुझे सिर्फ कुछ पैसों का फायदा होगा, लेकिन आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को उसका कितना फायदा हो सकता है, कभी सोचा इस बारे में? सोच कर देखिए। उस दिन हमारे लिए आपकी मेंटालिटी बदल जाएगी। उस दिन आपको ये लगेगा कि एक्चुअलिटी में इंश्योरेंस की नीड है या नहीं है। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और मेंटालिटी को जरूर चेंज कीजिए। इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप तुरंत हमसे संपर्क करें। अगर आपको किसी भी तरह की प्लानिंग या इंश्योरेंस के बारे में कोई परेशानी है तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। मेरा नंबर 84 18 81 51 47। भानु प्रताप सिंह, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र,